बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट ईयर के लेक्चर की बारी है और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में जो टॉपिक पढ़ा था वो स्केलर प्रोडक्ट था। वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये वेक्टर प्रोडक्ट भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली बोर्ड के पेपर में, कॉलेज के पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाया करता है, लॉन्ग क्वेश्चन। वेक्टर प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। समटाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इन सम केसेस द प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टुडे वी विल स्टडी वेक्टर प्रोडक्ट, यानी हमारा जो आज है टॉपिक वो वेक्टर प्रोडक्ट है। इसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो मैंने बोर्ड पे लिखा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। If the product of two vectors is a vector quantity, then this product is known as vector product. If the product of two vectors is a vector quantity, then this product is known as vector product. As this product is expressed by placing a cross between the two vectors, so it is also known as cross product. As this product is expressed by placing a cross, sign of cross between the two vectors, so it is also known as cross product. अगर दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस के निशान से जाहिर करते हैं, लिहाजा इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। इससे पहले जो था स्केलर प्रोडक्ट, उसको डॉट से, नुक्ते से जाहिर करते थे, उसे डॉट प्रोडक्ट कहते थे। तो यहां हम इसे क्रॉस से जाहिर करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। Consider two vectors A and B making an angle theta with each other, then their vector product is defined as. Suppose we have two vectors A and B making an angle theta with each other. हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A और B जिनका आपस में एंगल थीटा है और उनका वेक्टर प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा n है। A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा n है, where n hat is unit vector perpendicular to the plane containing A and B. इसमें n hat एक यूनिट वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें दोनों वेक्टर A और B मौजूद हैं। तो ये A क्रॉस B AB sin थीटा n hat यानी मल्टीप्लाई किया तो आंसर एक वेक्टर आया और ये उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमने n hat यूज किया। तो n hat यूनिट वेक्टर है जो A और B की प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस और यानी ये हमें जो हमारा प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन दे रहा है। इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। प्लेस टुगेदर द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स। Place together the tails of two vectors. Rotate the first vector into second vector through smaller angle. Curve the fingers of right hand along direction of rotation such that thumb is perpendicular to the plane of two vectors. Now the thumb will point in the direction of vector product or n है। दोनों वेक्टर्स की टेल्स को इकट्ठा रखें, इस तरह एक प्लेन बन जाएगी। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर में रोटेट करें थ्रू स्मॉलर एंगल। कर द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। दाएं हाथ की उंगलियां मोड़ें रोटेशन की समत में, सच दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। इस तरह कि अंगूठा दोनों वेक्टर्स की प्लेन के परपेंडिकुलर है। नाउ द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर और n हैट। थंब अंगूठा जो है वो हमें प्रोडक्ट वेक्टर या n हैट की डायरेक्शन देगा।
For A cross B, the direction of vector product is out of paper or upwards. A क्रॉस B के लिए इसकी डायरेक्शन जो है, प्रोडक्ट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, आउट ऑफ पेपर या अपवर्ड है. For B cross A, the direction of product vector is into paper or downward. B cross A के लिए इसकी डायरेक्शन into paper or downward है. इन फिगर से मैं एक्सप्लेन करता हूं. A, ये सपोज दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, ये वेक्टर A है, ये B है, थीटा एंगल है दरमियान में. अब हम A क्रॉस B ले रहे हैं, तो प्लेस टुगेदर द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, हमने दोनों वेक्टर्स की टेल्स को इकट्ठे रखा. रोटेट फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल. अब A और B के दरमियान दो पॉसिबल एंगल्स हैं. एक ये बाहर से एंगल, एक अंदर वाला एंगल. अब पहला वेक्टर क्या है? A. तो रोटेट फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल, यानी हमने A को B की तरफ रोटेट करना है थ्रू स्मॉलर एंगल. तो ये हमने थीटा शो किया, एरो इस तरफ, यानी ये रोटेशन हो गई. फिर कर्न फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. हम दाएं हाथ की उंगलियां मोड़ेंगे रोटेशन की समत में. thumb will point in the direction of product vector or n head. अब जो अंगूठा है ये परपेंडिकुलर है इनकी प्लेन के, ये हमें प्रोडक्ट वेक्टर या n हेड की डायरेक्शन देगा. इन दिस केस इट इज अपवर्ड और आउट ऑफ बोर्ड और आउट ऑफ पेपर. फॉर B क्रॉस A, अब फर्स्ट वेक्टर इज B, सेकंड इज A. तो प्लेस टुगेदर द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, रोटेट फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल, कर्व फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कीपिंग थंब परपेंडिकुलर. अब देखिए हमने B को A में रोटेट किया थ्रू स्मॉलर एंगल, ये थीटा हो गया. दाएं हाथ की उंगलियां मोड़ी और बोर्ड की दूसरी तरफ से जाके वो मुड़ेंगे. और कीपिंग थंब इरेक्ट, थंब को हमने अंगूठा रखे परपेंडिकुलर रखा हुआ है प्लेन के. नाउ थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर. ये क्या है? इनटू बोर्ड और डाउनवर्ड. मैं इसको यहां आपको समझाता हूं इसके जरिए. सपोज दीज आर टू वेक्टर्स. दिस इज ग्रीन इज वेक्टर A, red is vector B. First we want to find A cross B. Place together the tails of two vectors. दोनों वेक्टर्स की टेल्स को इकट्ठे रखा. रोटेट फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल. हमने ये ऐसे एरो बनाया, ये थीटा आ गया. फिर कर्व फिंगर ऑफ राइट हैंड अलोंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सच दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स. हमने उंगलियां मोड़ी, अंगूठा परपेंडिकुलर है. Now thumb will point in the direction of product vector or n head. ये हमें product vector या n head की डायरेक्शन देगा. आप देखें ये out of board, out of paper और upward. For B cross A, no, this was B, this was A. Now B cross A, first vector is B. Now place together the tails of two vectors. Rotate first vector into second vector through smaller angle. अब एंगल के ऊपर से नीचे. अब हम इस तरह से नहीं कर सकते, अब इस तरह से मोड़ेंगे उंगलियां. The thumb will point into board. ये होगी B क्रॉस A की डायरेक्शन into board और downward. अब मैं इसको, तो ये A क्रॉस B के लिए डायरेक्शन अपवर्ड है, B क्रॉस A के लिए डायरेक्शन डाउनवर्ड है. अपवर्ड को हमने n हेड से रिप्रेजेंट किया, डाउनवर्ड को माइनस n हेड से, डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट किया माइनस n हेड से. ये दोनों अपोजिट हैं. A क्रॉस B अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा, ये आउट ऑफ बोर्ड होगा, ये इनटू बोर्ड. अब बारी है कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट पहली कैरेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के भी आती है ना. वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, यानी A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं है. प्रूफ फ्रॉम फिगर्स. ये दोनों फिगर्स, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा n है. A क्रॉस B इनका जो प्रोडक्ट है A क्रॉस B, तो AB sin थीटा n है, अपवर्ड है. एंड B क्रॉस A BA sin थीटा माइनस n है और माइनस BA sin थीटा n है. B क्रॉस A, अब देखते हैं माइनस n है, ये डाउनवर्ड. तो B क्रॉस A BA sin थीटा माइनस n है और माइनस BA sin थीटा n है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं. तो माइनस B क्रॉस A इज इक्वल टू BA sin थीटा n है. मल्टीप्लाई करने से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस B क्रॉस A BA sin थीटा n है. बट BA इज इक्वल टू AB, बोथ आर मैग्नीट्यूड्स. BA इज इक्वल टू AB, सो माइनस B क्रॉस A इज इक्वल टू AB sin थीटा n है. तो माइनस B क्रॉस A आ गया AB sin थीटा n है. अब इसमें देखते हैं
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे a क्रॉस b ए बी साइन थीटा एन हैट था, या माइनस b क्रॉस ए बी साइन थीटा एन हैट, तो राइट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, thus a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के बराबर है, और a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये चीज प्रूव करती है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव उस वक्त होना था अगर a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर आता, इक्वल होता, बट a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, this symbol means it is not equal, so a cross b is not equal to b cross a, so vector product is not commutative. Now the second characteristic, the cross product of two perpendicular vectors has maximum magnitude. The cross product of two perpendicular vectors has maximum magnitude. दो perpendicular vectors की का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होती है। ऐसे वेक्टर जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री है, इस तरह परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है मैक्सिमम उसकी मैग्नीट्यूड होती है। इन दिस केस थीटा 90 डिग्री, सो a क्रॉस b ए बी साइन 90 n है, साइन 91 होता है, तो a क्रॉस b ए बी n है, तो दिस इज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ए बी एन है, एन है क्योंकि ये है तो वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड इसकी मैक्सिमम। फॉर यूनिट वेक्टर्स हमें मालूम है एक्स वाई जी एक्सिस को हम आई हैट जे हैट के हैट से रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स वाई जी जो हैं वो ये इस तरह के, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, इसकी डायरेक्शन आई हैट, इसकी डायरेक्शन जे हैट, इसकी डायरेक्शन के हैट। नाउ आई क्रॉस जे, आई का जे के साथ एंगल 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, आई क्रॉस जे, आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, तो 1 1 साइन 90 एन है, साइन 91, तो आई क्रॉस जे एन है, बाई राइट हैंड रूल एन हैट इज इक्वल टू के हैट। अगर हम इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाएं, दोनों की पेज को इकट्ठे रखा, एक्स आई और जे की पेज को इकट्ठे रखा, हमने रोटेट किया आई को जे में थ्रू स्मॉलर एंगल, थंब को इरेक्ट रखा, तो ये थंब हमें दे रहा है, और आप देखते हैं इस तरफ जी एक्सिस है और इस तरफ क्या है एन है, और इस तरफ क्या आता है के हैट, लिहाजा आई क्रॉस जे जो है वो के हैट के बराबर है, क्योंकि एन हैट के हैट के बराबर आता है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के हैट। सिमिलरली जे क्रॉस के आई हैट, के क्रॉस आई जे हैट, तो आई क्रॉस जे के हैट, जे क्रॉस के आई हैट, के क्रॉस आई जे। इफ वी रिवर्स द ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, हमें मालूम है कि a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के बराबर है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, और यहाँ अगर हम ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, तो इफ वी रिवर्स द ऑर्डर, j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k हैट, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i हैट, i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j है। ऑर्डर रिवर्स करने से ये इस तरह हो जाएगा। अब इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका, आप ये एक दायरा साइकिल बना लें और फिर आप देखें i क्रॉस j, अपने हाथ की डायरेक्शन देखें, आंसर की डायरेक्शन देखें, अगर के हाथ की रोटेशन वाली डायरेक्शन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव। तो ये मैं आई क्रॉस जे के आ रहा है इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, जे क्रॉस के आई आ रहा है पॉजिटिव, के क्रॉस आई जे आ रहा है पॉजिटिव, तो ये आगे पॉजिटिव। अब मैं अपने हाथ की रोटेशन को उल्टाता हूँ, जे क्रॉस आई, मैं ऐसे जा रहा हूँ, आंसर के है लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, तो जे क्रॉस आई माइनस के। इसी तरह के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, यानी अगर जो आंसर की डायरेक्शन उल्टा आती है तो नेगेटिव होगा, तो इसको याद करने का एक आसान मेथड होता है। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। दो पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है। पैरेलल दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंटी पैरेलल दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। पैरेलल दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, एंटी पैरेलल एंगल 180 डिग्री है। तो इन दिस केस थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री। तो
A cross B is equal to AB sin 0 n hat, that is equal to AB sin 180 n hat. Since sin 0 is equal to 0, sin 180 is equal to 0, तो ये आ जाएगा जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर, इसे हम कहेंगे दिस इज नल वेक्टर. तो A cross B is equal to null vector. In case of equal vectors, A cross A sin 0 n hat, this is also null vector क्योंकि since sin 0 is equal to 0. For unit vectors, अब हम अपने साथ I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, I cross I 1 into sin 0 n hat null vector, J cross J 1 into sin 0 n hat null vector, K cross K 1 into 1 sin 0 n hat null vector. So I cross I is equal to J cross J is equal to K cross K is equal to null vector. आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1 था, लेकिन इसमें उसके उल्ट है. सॉरी, उसमें ये था, हमने देखा था कि उसमें दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 था, अपने साथ 1 था. इसमें दूसरे के साथ ये 6 पॉसिबल आंसर्स हैं, अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका आंसर 0 आता है यानी नल वेक्टर आता है. कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्थ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी. दो वेक्टर्स A और B का क्रॉस प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में क्या होगा? A क्रॉस B, हम ये A को और B को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में लिखते हैं. AXI हैट प्लस AYJ हैट प्लस AZK हैट क्रॉस BXI हैट प्लस BYJ हैट प्लस BZK हैट. तो ये हमने A और B की वैल्यूज लिखी. अब इसको एक तो मेथड लेंथी मेथड है कि आप मल्टीप्लाई करें, फिर वो जो रूल्स थे कि I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I एंड सो ऑन, वो आप यूज करें, फिर आप आंसर आएगा. लेंथी प्रोसेस. शॉर्टकट इसका ये है सिंपल कि आप इसको डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख लें, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए वैसे ये डिटर्मिनेंट. तो ये आप इसको डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख लेते हैं. I हैट, J हैट, K हैट, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. अब इसको ओपन करते हैं. पहले I लिखा, ये और ये चीज खत्म. अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, AY BZ माइनस AZ BY प्लस J हैट. अब ये कॉलम, ये रो खत्म. अब इसको इससे मल्टीप्लाई, AZ BX माइनस AX BZ, तो AZ BX माइनस AX BZ, फिर प्लस K हैट. अब ये कॉलम, ये रो खत्म. अब K हैट यहाँ पे लिखा. अब फिर सीधी मल्टीप्लिकेशन, AX BY माइनस AY BX, तो ये डिटर्मिनेंट को ओपन किया. Fifth characteristic, the magnitude of A cross B is equal to area of parallelogram with A and B as two adjacent sides. A cross B की जो मैग्नीट्यूड है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है जिसकी A और B दो एडजेसेंट साइड्स हैं. Suppose we have this parallelogram OP QR, A और B इसकी दो एडजेसेंट साइड्स हैं. ये OP वेक्टर A है, OR वेक्टर B है, इसकी मैग्नीट्यूड दिस इज A, इसकी मैग्नीट्यूड B. तो नाउ कंसीडर द पैरेललोग्राम OPQR एरिया. इसका एरिया क्या है? एरिया इज इक्वल टू OP into OR into sin थीटा. OP into OR into sin of angle between them, तो OP into OR sin थीटा. OP is equal to A, OR is equal to B, तो मैग्नीट्यूड हमने लिखी है B sin थीटा. और दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. ये AB sin थीटा क्या है? ये मैग्नीट्यूड है A क्रॉस B की. Thus मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B is equal to एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो मैग्नीट्यूड A क्रॉस B की बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये जो मतवाज़ी इज़ला है, ये पैरेललोग्राम है, इसका जो एरिया है वो A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड के बराबर है. A और B इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं. नाउ फाइनली एग्जांपल्स. नंबर 1, torque is a vector quantity and is equal to the product of position vector R and force F. Torque is a vector quantity and is equal to the product of position vector R and force F. So torque is equal to R cross F. Torque is equal to R cross F. Number 2, angular momentum L vector is a vector quantity and is equal to the product of two vectors
position vector r and momentum p. This is linear momentum. तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बराबर है पोजीशन वेक्टर r और मोमेंटम p के प्रोडक्ट के. तो एल वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस p. लास्ट एग्जांपल, द फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड b विल बी. एक पार्टिकल जिसका चार्ज q है, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है, F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी. इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो V और B का क्रॉस प्रोडक्ट होगी. तो इस तरह ये हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है क्रॉस प्रोडक्ट वाला ये इख्तिताम को पहुंचता है, ख़त्म होता है. इसमें हमने देखा कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आता है. तो इसलिए ये वेक्टर प्रोडक्ट था. इसको हम पढ़ते भी ऐसे, अगर सपोज ए और बी दो वेक्टर्स थे तो हम इसे फिर पढ़ेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट. ये उसकी मैथमेटिकल शक्ल थी. तो ये आज का लेक्चर ये ख़त्म होता है. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.